झुंझुनू के नवगढ़ इलाके में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। बढ़ती चोरियों की वारदातों ने पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीती रात को चोरों ने नवगढ़ थाना इलाके के बलवंतपुरा फाटक के पास इलेक्ट्रॉनिक दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान से सामान और नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार पुरलमल सैनी ने बताया कि सुबह पड़ोस से फोन पर शटर उखाड़ने की सूचना मिली। सूचना के बाद दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो दोनों शटर उखड़ा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था। चोर दुकान के गले से करीबन 11,000 रुपये की नकदी और सामान चोरी कर ले गई। सूचना के बाद नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेते हुए मौका मुआयना किया। साथ ही इलाके के दुकानदारों ने रात्रि में प्रभावित गश्त करने और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मैं सुबह गया था, मेरे आड़ोस पड़ोस ने किसने फोन किया, बोला कि आपका दुकान का शटर टूटा हुआ है। तो मैं तुरंत वहां से काम छोड़ कर यहाँ आया। आने के यहाँ आके देखा तो उसमें दोनों दुकानों का शटर टूटा हुआ मिला। तो उसमें सामान उधर उधर मतलब खिंडा हुआ मिला, गला भी खुला मिला। तो गले में जो पैसा था उसमें 11,000 रुपये वो ना जो डायरी बिल बुक की डायरी में रखा था। बाकी उसमें खुला पैसा था 500 का, 1000 का, 500 का, 200 का, 150 का, ये 20 का, ऐसे खुला पैसा था। वो भी पूरा ले गया। और अंदर से एक मोटर थी वो भी ले गया। 3 थी कोयल डायमंड की वो भी ले गया। और छोटा मोटा सामान उधर उधर बिखरा हुआ मिला, उसमें ये नहीं मिला। जो ये टक्कर मारी गई है ये किसे मारी गई है, अंदाजा लगा है? जो टक्कर मारी गई है शटर को, खींचा गया शटर को, ये उसको नीचे से राड गाल के उसको खींचा गया टेम्पर से। लगभग कितनी बजे की घटना मानते हो आप इस घटना को कितनी बजे के लगभग मानते हो आप? अब पता नहीं, मैं तो कल शाम को 7:30 बजे यहाँ दुकान बढ़ा के गया था। तब मैं यहाँ सुबह आके देखा तो उसमें दोनों दुकान का ताला टूटा हुआ मिला मेरे को। तब मेरे को मालूम पड़ा। तब मैं उसको मीडिया वालों को फोन किया, पुलिस में फोन किया, पुलिस वाला आया, आगे देखा तो उसमें सारा काम सामान बिखरा हुआ मिला टोटल। तब मेरे को मालूम पड़ा भाई ये घटना हुई। तो किसी को फोन किया तो किसी पर आपको डाउट है? कोई यहाँ पर कोई आज तक तो मेरे को दुकान को खोले 4 साल हो गए, 4 साल से कोई डाउट नहीं है। मैं तो क्या सुबह मॉर्निंग में आता हूँ, तो आने के बाद मेरे काम में लग जाता हूँ। ये अपना पड़ोस में गंडिया काम, वो काम में लग जाता हूँ। और वो काम लगने तो ग्राहक आता है, उसको सामान दे के मेरे फिर वापस मेरे काम में लग जाता हूँ। और आज तक मेरा कोई भी मतलब किसी से नहीं है। रात को कितने बजे बढ़ा के गए थे? रात को 7:30 बजे। और सुबह कितने बजे खोलते हो आप? सुबह 8:30 बजे। सुबह सूचना आपको गांव वालों की मतलब यहाँ के लोकल से नहीं, सुबह मैं घर पे था, काम कर रहा था, तो किसी ने मेरे को फोन किया, बोला आपकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। तब मैं यहाँ आया, तब मेरे को मालूम पड़ा। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने यहाँ FIR दर्ज करी वहाँ पे, तब पुलिस वगैरह आए यहाँ पे। तो लगातार ऐसी चोरियां हो रही है, तो वहाँ पर सीसीटीवी भाई करेंगे कोशिश। कोई सीसीटीवी फुटेज कोई ऐसा देखने को मिला है यहाँ लगे आसपास में? सीसीटीवी फुटेज कोई लगे है यहाँ पर? सीसीटीवी ना, यहाँ को कोई सीसी कैमरा नहीं है। आज तक नहीं हुआ, तो अभी नहीं हुआ। अभी ये पहली बार हुआ है अपना ये गुमलो फाटक का पहली बार हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरलमल सैनी है। आज हमारे गुमलो फाटक बलवंतपुरा पर पुरलमल सैनी की दुकान है। हमारे रामराय की डानी के रहने वाले उनकी दुकान है 2 यहाँ पर। और ये बिल्डिंग मटेरियल का सामान रखते हैं। उनके दोनों का शटर तोड़ करके इनमें से सामान निकालने की कोशिश की गई है। क्या क्या चोरी है वो तो वो लिस्ट बना रहे हैं। परंतु मेरा कहना है इसकी जो चोरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जैसे अपने डुल्लोद में खूब चोरियां हो गई हैं, नौलगढ़ में खूब चोरियां हो रही हैं, गाँव में भी हो रही हैं। और जैसे बकरियाँ भी चोर लेके जाते हैं, गाय लेके जाते हैं, दुकानों के शटर तोड़ने की हिम्मत उनकी हो जाती है। तो कहीं न कहीं उनके अंदर खौफ की कमी है। इसकी मतलब प्रशासन का खौफ नहीं है। और वो खौफ पैदा करने के लिए प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, परंतु जितने प्रयासों की जरूरत है उतने प्रयास नहीं हो पा रहे हैं। कारण है कि हमारे नौलगढ़, मुकनगढ़ और कोरडा थाने के अंदर जो पुलिस की नफरी है वो भी कम है, पर्याप्त नहीं है। तो हम लोग SP साहब से निवेदन करेंगे कि यहाँ के जो थाने हैं उनमें नफरी बढ़ाई जाए और गांव के अंदर जो गश्त है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए।
ताकि लोगों के अंदर भय रहे कि पुलिस कब भी आ सकती है, जबकि लोगों को यह लगता है कि पुलिस नहीं आएगी तो निश्चित रूप से चोरियाँ होने की संभावना अधिक हो जाती है। और जिस व्यक्ति की चोरी हो जाती है उसके घर से जो सामान चोरी हो जाता है, जो दुकान का सामान चोरी हो जाता है, पैसे चोरी हो जाते हैं, उसका जो जीवन चलाने का सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो जाता है और बड़ा दुखी होता है मन से। तो मैं तो प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से चोरियाँ बढ़ रही है उसी प्रकार से कुछ न कुछ प्लान बना करके इन चोरियों पर अंकुश लगाने का अधिक से अधिक प्रयास किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले। और आमजन के अंदर जब भय पैदा हो जाता है तो कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता है, तो आमजन के अंदर भय न होकर के चोरों के अंदर भय पैदा करने की प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए। फिर हमें डिप्टी साहब से भी मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे कि यहाँ की जो प्रशासन की व्यवस्था है उसको चुस्त और दुरुस्त की जाएगी। सर, एक जो सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए हर दुकानदारों को, वो देखने को नहीं मिलता। हाँ, आज ये वर्तमान के अंदर टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, इसके अंदर सीसीटीवी कैमरों की बहुत ही महती आवश्यकता है। यदि आज यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इस दुकान पर लगा होता तो हो सकता है तुरंत ही उस पर एक्शन लिया जा सकता था। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी लोग अपने आप को इसमें सक्षम मानते हैं और अपने घरों के बाहर चाहे चौराहा हो चाहे गाँव हो, उनके अंदर सीसीटीवी अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करें।